नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन महादेव के बारे में। आप सभी को पता ही होगा कि पहलगांव हमला हुआ था और उसके पश्चात काफ़ी ज़्यादा पूरे देश में आक्रोश था कि उन आतंकियों को ढूंढा जाए, उन्हें मार गिराया जाए। फाइनली वो जो बदला था वो पूरा हुआ, सरकार ने बदला लिया और यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी शामिल थे उनको मार गिराया गया ऑपरेशन महादेव के तहत। यहाँ पर ये कहा भी गया था, अगर आपको याद हो, कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। जब ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म भी हो गया था, फाइनली सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो कुछ हिंट दी गई थी आपको सरकार की तरफ से कि अभी हम शांत नहीं हुए हैं, बदला पूरा लेकर के ही शांत होंगे। और फाइनली बदला पूरा हुआ। तो ये ऑपरेशन महादेव कहाँ से अचानक से आया, क्या चीज़ें रहीं, कैसे इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई, क्या चीज़ें इसमें रही हैं, सारी चीज़ें इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें शेयर करी हैं। देखिए, 22 अप्रैल 2025 को आप देखोगे तो आतंकी हमला हुआ था। कहाँ पर? हमारे पहलगांव जो हमारी घाटी है वहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। 28 जुलाई को 3 आतंकी आपके लेडवास 40 किलोमीटर यहाँ से दूर वहाँ पे उनको मार गिराया गया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें ऑपरेशन महादेव इसको नाम दिया गया था। 26 लोग मारे गए थे पहलगांव में। इस हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी हमारी कर रही थी और वो तह तक गई, उसने आतंकियों को ढूंढा और वहां पर उनको मार गिराया। इसमें सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्य किया जा रहा था। हमले के दौरान आतंकियों द्वारा एक विशेष कम्युनिकेशन डिवाइस का प्रयोग किया गया था। जांच के दौरान ये डिवाइस निष्क्रिय मिला, लेकिन करीब 2 सप्ताह पहले अचानक से ये दोबारा एक्टिव हो गया था और उसी डिवाइस के एक्टिव होने के बाद यहाँ पर लोकेशन पता चली। अच्छा, मैं आपको एक रियल चीज बताती हूँ। मतलब जब मैंने उस डिवाइस को देखा, दैट डिवाइस इज इनएक्टिव, और ये मेरे साथ रियल घटना हुई। शायद मुझे उस टाइम लगा कि हाँ, ये कुछ अलग सा फ़ोन मुझे दिखाई दे रहा है, और ये मेरे साथ हुआ। मैंने उस चीज़ को नोटिस किया। पर्सन भी कुछ अलग सा लग रहा था, लेकिन जब तक मैं कुछ कहती, किसी को बताती, आई वॉज इन अ टैक्सी, और वो जो पर्सन उस टैक्सी में बैठा था वो गांधी विहार से बैठा। और लिटरली मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, कुछ झूठ नहीं बना रही हूँ। गांधी विहार से वो बैठा उसमें ऑटो में, जो हमारी 5 रुपए की ऑटो, और वो जीटीबी नगर तक गया था और मैं मुखर्जी नगर में उतर गई, बिकॉज हमारा तो ऑफिस है तो हमें उतरना ही है यहाँ पे। उस पर्सन के हाथ में वही सैटेलाइट फ़ोन था जिस टाइप का फ़ोन मैंने यहाँ पर देखा। और जैसे ही मैंने वो इमेज देखी ना फ़ोन की, आई जस्ट रिकॉल, और मैंने घर आकर के बताया भी, जो मेरे आसपास के लोग थे या मेरे फ्रेंड थे, मैं उनको, तो मैंने आज बहुत अलग टाइप का एक फ़ोन देखा जो कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन वो पर्सन उसको यूज़ कर रहा था और कुछ अजीब लैंग्वेज में उसके पास कॉल भी आया उस फ़ोन में और उसने बात भी करी, बिकॉज उसकी लैंग्वेज अलग थी तो मुझे समझ नहीं आई। पता नहीं उसको आसपास के लोगों ने देखा या नहीं देखा। वो उस टाइम मैंने उस पर्सन को देखा, मुझे नहीं पता वो आतंकी था, कौन था, क्या काम करता था, मैं ऐसे कह भी नहीं सकती दावे के साथ वो वही व्यक्ति होगा, बट वो जो फोन था वो एग्जैक्टली वैसे ही था जो मैंने नोटिस किया। मेरे मन में एक बार को आया कि ये फोन कुछ अलग सा है और शायद ये कुछ इलीगल चीजों के लिए यूज किया जाता होगा, लेकिन रास्ता बहुत छोटा था। जल्दी ही मैं मुखर्जी नगर उतर गई और उतर करके मैं चली गई। मेरे माइंड में लेकिन वो बात रही और फोन मेरे दिमाग में वो छप चुका था। कंप्लेन करने का सोचा, बट ऐसा कुछ था नहीं कि मैं क्या ही कंप्लेन करती जा करके, और मैं श्योर भी नहीं थी भाई कि क्या चीज़ें हैं, मैं ऐसे कैसे किसी के बारे में कंप्लेन कर सकती हूँ जा करके। बट जब मैंने ये डिवाइस देखा ना, तो वो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि आई वॉज लिटरली राइट और मैंने सही चीज़ देखी थी वहाँ पर। वो एग्जैक्टली ऐसा ही फ़ोन था और उसका यूज़ किया जा रहा था। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चलता है कि 1 महीने पहले कुछ स्लीपर सेल्स आपके यहाँ आसपास के क्षेत्रों से भी उठाए गए हैं जो जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान की। तो इट मीन्स मैंने किसी ऐसे पर्सन को देखा था जो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, जो मेरे साथ घटना घटित हुई, और मैंने उसको सामने से बैठ करके देखा। बट आई नेवर इमेजिन कि मैं, ये जो गांधी विहार, बुराड़ी जैसा इलाका है, संगम विहार जैसा इलाका है, वहां पर ऐसे लोग रह रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो जब हमारी संसद पर हमला हुआ था, तब वहां पर के कुछ आतंकी जो थे वो गांधी विहार में निवास करते थे। यानी कि यहाँ के अब जो रेंटर लोग हैं उनका सही से वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, उनकी आइडेंटिटी आईडी वगैरह जमा करनी चाहिए ताकि पता चल सके वो लोग कहाँ के थे। अब मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति गांधी विहार का था या फिर वो संगम विहार या फिर वो आपकी बुराड़ी साइड या कहीं से आकर के वहाँ पर बैठा था, राइट। चलो, तो ये घटना थी और ये जैसे ही मैंने डिवाइस देखा मुझे रिकॉल में आई, तो मैंने सोचा आज मैं ज़रूर क्लास में शेयर करूँगी जाकर के, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ हुई है। आगे बात करते हैं। डिवाइस की लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि श्रीनगर के दाची गांव वन क्षेत्र के ऊपरी इलाके में ये सक्रिय है। इस डिवाइस में एक्टिवेशन के बाद सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी के ठोस संकेत मिले। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत सतर्कता बढ़ाई और क्षेत्र की निगरानी व ट्रैकिंग बढ़ा दी। 24 राष्ट्रीय
राइफल्स, 4 पैरा स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन में लगाया गया। ड्रोन से निगरानी की गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम लगाए गए, रडार सिग्नल्स जोड़े गए, मानव खुफिया जानकारी इकट्ठा करी गई, यानी कि जो हमारे रॉ के लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनसे जानकारी इकट्ठा करी गई। रविवार को देर रात लिदवास क्षेत्र में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिलने के बाद सोमवार सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव, क्योंकि सावन चल रहा है इसलिए ऑपरेशन था महादेव। ऑपरेशन महादेव नाम क्यों? तो देखिए, डच्चीगाम की ऊंची पहाड़ी जिसे महादेव पीक कहा जाता है के आधार पर इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, क्योंकि उसका नाम क्या है? महादेव पीक हम कहते हैं उसको, इसलिए ये नाम अमरनाथ यात्रा की धार्मिक भावना और सैन्य कार्रवाई दोनों को ही दर्शाता है। ऑपरेशन महादेव ये मुठभेड़ अमरनाथ यात्रा के दौरान हुई, जब खुफिया सूचना के आधार पर सेना ने श्रीनगर में दाचीगाम के ऊपर क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। यानी कि वो आतंकी भागे नहीं यहाँ से, वो आतंकी प्लानिंग प्लॉटिंग करने लगे थे और कि हम जो अमरनाथ यात्री हैं उन पर हमला करेंगे। अब देखो, सोच देखिए आप, उन्होंने एक पहलगांव हमला किया, 26 लोगों को मारा, काफी लोग उसमें मारे गए, खुले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाएगी और अब ये दोबारा से जो अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु जाने वाले थे उन पर ये गोलियां बरसाने वाले थे, ये बसों को यहाँ पर टैकल करने वाले थे। दाचीगाम वन क्षेत्र श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर हो जाता है। ये इलाका ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो आतंकियों के छिपने के लिए उपयुक्त माना जाता है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो आतंकियों की गतिविधियां और चीजें हैं छुपने के लिए, तो वो पर्टिकुलर इस क्षेत्र का यूज करते हैं। इसमें शामिल सुरक्षा बल ने भारतीय सेना, चिनार कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और तीनों एजेंसियों ने मिलकर के एक समन्वित ऑपरेशन चलाया था। मुठभेड़ और परिणाम 28 जुलाई 2025 को सुबह मुठभेड़ होती है। भारी गोलाबारी के बाद यहाँ पर 3 आतंकियों को मार दिया जाता है। सुलेमान शाह उर्फ हामिस मूसा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान आर्मी की स्पेशल फोर्स एसएसजी का पूर्व सदस्य था और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। दूसरे का नाम था जिब्रान। सोनमर्ग मार्ग सुरंग हमले में ये शामिल रहे हैं। हमजा अफगानी, ये अफगान मूल का प्रशिक्षित आतंकी था, जो कि अफगान मूल के वहां से था। बरामद हथियार इनके पास M4 कार्बाइन मिली है, जो कि अमेरिका निर्मित है। सेकंड AK-47 की 2 राइफलें मिली इनके पास। 17 राइफल ग्रेनेड मिले थे। ग्रेनेड लॉन्चर, वायरलेस सेट और हाई फ्रीक्वेंसी संचार उपकरण यहां से बरामद किया गया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए। पहचान की प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्योंकि कुछ और आतंकी आसपास वहां पर मौजूद है, जिनको सेना को समाप्त करना है। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र की पूरी तरीके से यहां पर सील कर दिया गया है और जो चीजें हैं वहां पर जो आपकी सुरक्षा वगैरह है वो बढ़ा दी गई है। तो ये था ऑपरेशन महादेव, जिसके तहत हमने पहलगांव हमले का बदला तो ले लिया है, लेकिन अभी हमारा भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और आतंकियों का भी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब वो अमरनाथ यात्रा को टारगेट करने वाले थे। तो आप सभी का क्या कहना है इस ऑपरेशन महादेव के बारे में, मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बट एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन, सबको आंसर देना है। ऑपरेशन महादेव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चलाया गया? पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? सो ये था क्वेश्चन। मिलती हूँ अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपके जो भी इनपुट्स हुआ करें वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगेन थैंक्स।